भैया हमने प्रोडक्ट देख लिया है, प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया है। अब आगे का एपिसोड कब आएगा? तो आज है एपिसोड नंबर 2। हमने पहले एपिसोड में देख लिया कि हम प्रोडक्ट कैसे चूज करेंगे अपने डिज़ाइन के लिए। अब हम आगे देखने वाले हैं इस एपिसोड में कि प्रोडक्ट तो मिल गया बट उसकी ब्रीफ कहाँ से लाएंगे, ये डिज़ाइन कॉन्सेप्ट कहाँ से लेंगे, ब्रीफ कहाँ से लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मंथन, एक विजुअल डिजाइनर और स्टोरी टेलर। इस चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे डिजाइन और क्रिएटिविटी और वो सारे रास्ते जो आपको क्लाइंट तक ले जाएंगे। मेरा मकसद है सिंपल, आपको गाइड करना, मोटिवेट करना और वो सारे रास्ते बताना जो आपको क्लाइंट तक ले जाए। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी हम एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है हाउ टू गेट डिटेल ब्रीफ। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमें ब्रीफ्स चाहिए क्यों, राइट। ब्रीफ्स होती क्या है? तो ब्रीफ्स मतलब हम जो डिज़ाइन बनाने वाला है ना, उसकी एक फाउंडेशन होती है, उसकी एक आउटलाइन होती है, राइट। कि जो हमें क्लाइंट की तरफ से मिलती है या ब्रांड की तरफ से मिलती है, जिसमें होता है कि मतलब किस पर्पस के लिए यूज़ होने वाली है, उसको उनकी ऑडियंस क्या है, कि कौन कौन सी ऑडियंस है जिसको हमें वो डिज़ाइन दिखानी है, उसका इम्पेक्ट करना है उस पर, और ब्रांड आइडेंटिटी पे कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखनी। इस पे हम थोड़ी देर के बाद इसको थोड़ा और समझेंगे जब मैं एक ब्रीफ आपको बना के दिखाऊंगा, राइट। अभी देखते हैं कि ब्रीफ्स कहाँ से लेनी है हमें। तो अभी तो सबसे अच्छी मतलब मैं यूज़ करता हूँ तो चैट जीपीटी है। और चैट जीपीटी आप मतलब अच्छे से यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी, क्योंकि हमारे पास अभी क्लाइंट्स है नहीं, राइट। तो विदाउट क्लाइंट हम बाहर से ब्रीफ लेंगे तो बहुत सारी जगह है, जैसे मतलब कोई पेड वेबसाइट हो गई या कुछ, और कुछ जगह फ्री में भी मिलेगी। बट उसमें क्या होता है कि सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें ही होती है, वो डिटेल्स में नहीं देते हमें। ऐसा होता है, मान लो कि किसी को लोगो डिज़ाइन करना है, उसकी ब्रीफ लेंगे तो ऐसा बना के देगा कि कोई लैपटॉप है इस ब्रांड का, इसके लिए लोगो बनाओ। या तो फिर ऐसा होगा कि ये एक रेस्टोरेंट है, इसका नाम ये है, उसके लिए लोगो डिज़ाइन, बस इतना। ना उसमें आपको कलर या ऑडियंस के बारे में पता चलेगा, कुछ नहीं। क्योंकि अगर आपको डिटेल्स नहीं चाहिए तो वो लोग आपको थोड़ा प्रीमियम मतलब पेड पैसे दे के आपको उसका प्रीमियम लेना पड़ेगा, ऐसा। बट अभी हम जो तरीका देखने वाले हैं वो चैट जीपीटी है। उसके लिए आपको प्रीमियम अकाउंट भी लेने की ज़रूरत नहीं है। चैट जीपीटी का फ्री अकाउंट से भी हमें अच्छी अच्छी ब्रीफ्स मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल्स है थोड़े से, जैसे ये एक प्रिटेंड यू आर अ क्लाइंट हु नीड्स अ लोगो फॉर अ कॉफी शॉप, राइट मी अ फुल डिज़ाइन ब्रीफ, राइट। तो जैसे हर किसी को भी मिल सकता है, लोगो डिज़ाइन करना है तो उसके लिए भी हो सकता है। पोस्टर या फ्लायर डिज़ाइन करना है, कोई सोशल मीडिया ग्राफिक डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो कोई ब्रांड आइडेंटिटी, मतलब हर चीज़ के लिए हम यहाँ से ब्रीफ्स ले सकते हैं। अभी हमने पहले एपिसोड में देखा कि प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है कि, तो मान लो मैंने एक प्रोडक्ट लिया है, जो मैं माउस यूज़ करता हूँ डिज़ाइन करने के लिए कुछ भी, तो वो आसूस ब्रांड का है। तो मैं उसके लिए डिटेल्स ब्रीफ लूँगा यहाँ से। तो मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा है, ये वाला, राइट। पहले तो मैंने ये लिखा ऐड क्रिएटिव्स, राइट। एक ऐड क्रिएटिव्स होगा तो उसमें आपको पूरा मतलब ऐड के रिलेटेड सब कुछ दे देगा, जैसे कोरासोल, रील, स्ट्रेटेजी में, सबके लिए आपको मिल जाएगा, राइट। तो अभी जो पहली स्लाइड में मैंने दिखाया था ये वाला, राइट, ब्रीफ्स क्यों इम्पोर्टेंस है क्या है, तो देखो पहली थी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा टारगेट ऑडियंस। हमें यहाँ पे टारगेट ऑडियंस मिल गई कि प्राइमरी टारगेट ऑडियंस कौन है। हम अभी कर रहे हैं आसिस के वायरलेस माउथ के लिए डिज़ाइन, ठीक है। तो यहाँ में हमें टारगेट ऑडियंस मिल गई कि यंग प्रोफेशनल 22 to 35 ईयर्स। इसमें स्टूडेंट्स दिया गए, रिमोट वर्कर्स आ गए,
है ना, कैजुअल पीसी पीसी यूजर्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा। सेकेंडरी यूजर्स है हमारे टेक एंथुसियास्ट, और मतलब जो अफोर्डेबल और एर्गोनॉमिक एसेसरीज यूज करते हैं, राइट, ऐसे लोग। और इसकी पेन पॉइंट्स मतलब क्या होता है कि एक वीक पॉइंट होता है। वीक पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसका सॉल्यूशन वो लोग ढूंढ रहे होते हैं ना। जैसे वायर वायर माउस होते हैं, उसमें क्या इश्यू होता है, तो क्लटर वायर होते हैं ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके यहाँ पे उन्होंने लिखा है ये, राइट। यहाँ पे फीचर्स भी लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे ये रहा एक्ट एज फाउंडेशन, और ये जो चीज़ है, तो इसके फीचर्स भी हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। हमें फीचर्स क्या क्या हाईलाइट करना है, राइट। तो हमें एक आउटलाइन मिल जाएगी फाउंडेशन की, कि हमें क्या क्या दिखाना है। या वैसे आप बैठोगे कि मैं क्या दिखाऊँ क्या ना दिखाऊँ, बट ब्रीफ्स होगी तो हमें पता चलेगा कि हमें फीचर्स कौन कौन से दिखाने हैं, हम पूरा आइडिया आ जाएगा, राइट। फिर इसमें टोन एंड स्टाइल, तो जो ब्रांड जो यूज़ करते हैं ब्रांडिंग में, जैसे कंसिस्टेंट रहेंगे हम, कि कौन से स्टाइल यूज़ करने हैं, कौन से कलर भी यूज़ करने हैं, वो सारी चीज़ें हमें मिल सकती है यहाँ। ब्रीफ में सारी चीज़ें होती है, राइट। इसमें लिखा है टोन एंड स्टाइल तो क्लीन मॉडर्न एंड टेक फॉरवर्ड, राइट। और इसमें हमें ये जो था वो एड क्रिएटिव था, उसके लिए ब्रीफ है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे है एक कोरोजल एड, तो उसमें 4 स्लाइड है, उसमें क्या क्या हम दिखा सकते हैं वो सारी चीज़ें हैं उसमें, राइट। लाइफ स्टाइल में जो भी सेकंड स्लाइड में क्लोजअप ऑफ माउथ विथ हाईलाइट ऑन वायरलेस फ्रीडम, राइट। फिर हो गया की फीचर्स जो हम अभी ऊपर देखे उसको हाईलाइट करने हैं इसमें, और लास्ट में कॉल टू एक्शन, ठीक है। तो अभी जो इसके बाद जो वीडियो आने वाला है ना, जिसमें हम प्रोडक्ट को रिफाइन करेंगे और डिज़ाइन करेंगे, उसमें हम ये वाली ब्रीफ ही यूज़ करेंगे, कि इसको ये वाली ब्रीफ लेके हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये यूज़ करेंगे हम, राइट। हाँ, हैशटैग वो अभी हमारी ज़रूरत नहीं है, बट जब आप क्या बोलते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे बिहान से, या कुछ भी एक लिखेंगे ना, तो पूरा एक कैंपेन करेंगे, तो एक उसकी एक इम्पैक्ट अलग ही होगी। कि मतलब जो अगर आप किसी क्लाइंट को दिखाएंगे या जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनको एक आइडिया रहेगा कि उसको पता है कि सोशल मीडिया पे कौन से हैशटैग यूज़ करने हैं, किस तरह से कैप्शन करना है, सब कुछ आपको उनको आइडिया हो जाएगा, राइट। फिर अभी मैंने एक लिया था, वो ऊपर वाला था, ये एड क्रिएटिव्स था। अभी मैंने सिंपल सिर्फ एक डिज़ाइन बनानी हो आपको, तो उसके लिए है कि क्रिएट अ ब्रीफ फॉर इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन फॉर एसुस वायरलेस माउस, और माउस का नाम लिखा है कौन सा मॉडल है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये आएगा कि हमें डिज़ाइन क्यों करनी है, राइट, क्या हाईलाइट करना है, तो उसकी टारगेट ऑडियंस मिल गई हमें, उसके की फीचर्स मिल गए यहाँ पे, राइट। डिज़ाइन एंड स्टाइल मिल गई यहाँ पे, राइट। फिर कंटेंट डायरेक्शन फॉर पोस्ट, ये भी मिल गया हमें यहाँ पे, राइट। कॉपी एंड CTA, कॉपी मीन्स कि जो हमें लिखना होता है ना, एक टाइटल लिखना होता है, वो ये है वो वायरलेस फ्रीडम और वो सब, राइट। और कॉल टू एक्शन यहाँ पे हमें, यहाँ पे हैशटैग। चलो ये हो गया हमारा इंस्टाग्राम एड, मतलब एड क्रिएटिव और पोस्ट के लिए। अगर लोगो डिज़ाइन के लिए करना है तो हम करते हैं यहाँ से स्टार्ट। चलो एक बार फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिटनेस स्टार्टअप के लिए लोगो डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि कंपनी और भी क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, राइट, उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, डिज़ाइन स्टाइल और टोन कौन सा रखना है हमें, तो मॉडर्न बोल्ड एंड एनर्जेटिक। ऑफ कोर्स फिटनेस इंडस्ट्री है तो ऐसा ही होगा, राइट। कलर पैलेट का भी हमें एक आइडिया मिल गया है,
राइट, टाइपोग्राफी क्या रखनी है वो भी मिल गया हमें लोगों के लिए। हाँ, एक कॉन्सेप्ट, एक इंस्पिरेशन भी हमें मिल जाएगा यहाँ पे, राइट, क्या करना है, कैसे करना है, यूजेज और रिक्वायरमेंट्स भी है हमारे पास यहाँ पे। हमें क्या क्या देना है वो भी है, एक फुल लोगो, एक स्टैंड अलोन आइकन, राइट, और एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लॉकअप्स, राइट। डिलीवरेबल्स मतलब हमें क्या क्या डिलीवरी करनी है। अगर आप लोगो डिज़ाइन करते हो तो आपको पता ही होगा कि क्या क्या हमें, सिर्फ एक लोगो नहीं होता, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें देनी होती है। एक प्राइमरी लोगो होता है, एक सेकेंडरी वेरिएशन होता है, राइट, एक स्केलेबल हमें वेक्टर फाइल देनी है, मतलब जब उसकी छोटी साइज़ में या बहुत बड़ी साइज़ में उसको प्रिंट करते हैं तो उसकी क्वालिटी फेड नहीं होनी चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए, राइट। और ब्रांड गाइडलाइंस यहाँ पे, तो उसमें क्या क्या होता है कि लोगो का यूज़ कहाँ पे होगा वो दिखाना होता है, स्पेसिंग दिखानी होती है, कलर्स दिखाने होते हैं और फॉन्ट्स दिखाने होते हैं, उसकी सारी डिटेल्स देखनी होती है, राइट। ये हो गया लोगो के लिए, राइट। अभी इसके लिए हम देखते हैं पोस्टर और फ्लायर के लिए। तो हमें ये डाल दिया है यहाँ पे, म्यूजिक फेस्टिवल के लिए एक पोस्टर बनाना है। उसके लिए अभी तुम्हें प्रोजेक्ट का ओवरव्यू मिल गया, उसके ऑब्जेक्टिव मिल गए, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है वो मिल गई हमें यहाँ पे, पूरी इंफॉर्मेशन क्या लिखनी है उसमें वो आ गए, है ना। डिज़ाइन एंड टोन, फिर से क्या क्या कैसी डिज़ाइन करनी है, स्टाइल क्या रहने वाला है ये लिखा है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें हमें डिलीवर करनी है ये भी यहाँ पे आ गया, राइट। और यूजेस कहाँ से है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। अभी ये हो गई डिटेल ब्रीफ, राइट। अभी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें हम सीखेंगे कि जो हमें ये वाला जो प्रोडक्ट लिया है आसूस का माउस, ठीक है, वायरलेस, हम आगे के जो जो वीडियोस आएंगे ना ये इस पे बेस रखेंगे, क्योंकि मैं उसी के डिज़ाइन आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो उसकी फ़ोटो कैसे लेनी है अपने फ़ोन से, सेकंड चीज़ कि उसको हम क्या बोलते हैं, रिफाइन कैसे करेंगे, और जो ब्रीफ है उसके हिसाब से हम डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं। ये एपिसोड आप पूरा देखिए, राइट। आप मतलब पूरी सीरीज देखेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनेगा। बट इसको आप फॉलो करिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा बनेगा विदाउट क्लाइंट वर्क। जो अब हर जगह ढूंढते रहते हैं ना कि क्लाइंट लाओ, क्लाइंट के बिना कैसे हाँ बनाए, कहाँ से ब्रीफ लाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको किसी और से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये आप समझ गए, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो 100% आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा बनेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगला जो एपिसोड आएंगे वो आपको आराम से मिल जाए।